वेलकम गाइस, वेलकम वंस अगेन टू उज्ज्वला मैथ्स एकेडमी। आप सभी का स्वागत है दोस्तों। एक ब्रेक के बाद दिवाली के हॉलीडेज थे इसलिए मैंने कोई लेक्चर डाला नहीं, लेकिन आज से फिर कंटिन्यूएशन में मैं शुरुआत कर रहा हूँ। सो देखिए दोस्तों, पिछले बार जहाँ पे हमने एंड किया था वहीं से हम शुरुआत करने वाले। तो 9 का लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल्स वर्ड प्रॉब्लम, मतलब सेकेंड पार्ट वर्ड प्रॉब्लम शुरू होने वाला था। सो देखिए दोस्तों, मैं सीधा टॉपिक पे आता हूँ। अब हमने एक्स और वाई की वैल्यू ढूंढे थे अलग अलग मेथड से। एक रिवीजन, फास्ट रिवीजन कर देता हूँ। एलिमिनेशन मेथड थी और सब्स्टिट्यूशन मेथड थी, उसे हमें एक्स और वाई के वैल्यूज ढूंढने थे। लेकिन अब हमें वो इक्वेशन डायरेक्टली नहीं देने वाले, हमें इक्वेशन तैयार करना है। कहाँ से? वो सेंटेंस में से। सेंटेंस मतलब वर्ड प्रॉब्लम्स, हमें वर्ड प्रॉब्लम दिए रहेंगे, उसमें से हमें इक्वेशन रेडी करने के बाद हमें एक्स और वाई की वैल्यूज ढूंढनी है दोस्तों। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे उन्होंने फॉर एग्जाम्पल दिया है कि वर्ड प्रॉब्लम्स कैसे आ सकते हैं। प्रॉब्लम रिगार्डिंग एज, मतलब मम्मी का एज इतना है तो बच्चे का एज इतना है, तो इनमें का डिफरेंस हमें ढूंढना है, ऐसे आ सकता है। या फिर मम्मी का एज इतना है तो बच्चे का कितना रहेगा 3 साल बाद, 4 साल बाद, तो ऐसे। उसके बाद देखिए दोस्तों, रिगार्डिंग नंबर्स भी आ सकता है, फ्रैक्शंस भी आ सकते हैं, मनी ट्रांजैक्शंस भी आ सकते हैं। सो देखिए दोस्तों, मनी ट्रांजैक्शन, ज्योमेट्रिकल प्रॉपर्टीज एंड डिस्टेंस, टाइम, स्पीड, तो इसके बेसिस पे हमें एग्जांपल सॉल्व करने जो हमें टेक्स्ट बुक में दिए। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले सॉल्व एग्जांपल ही मैं हमेशा सॉल्व करता हूँ, उसके बाद एक्सरसाइज का डिफिकल्ट एग्जांपल मैं लूंगा। सो देखिए दोस्तों, अब सम ऑफ टू नंबर्स इज 103। ओके, तो देखिए दोस्तों, लिखना कैसे, हमें यहाँ पे लिखना कैसे है। एग्जाम्पल नंबर 1, अब देखिए सम ऑफ टू नंबर्स, तो हमें यहाँ पे अजम्पशन हमारा क्लियर होना चाहिए। तो अज्यूम क्या करेंगे हम लोग, लेट टू नंबर्स बी एक्स एंड वाई। लेट टू नंबर्स, आपको पूरा लिखना है वर्ड में, बी एक्स एंड वाई। देखिए दोस्तों, दो नंबर है जो एक्स एंड वाई, हमें अब तक क्लियर नहीं वो नंबर कौन से, हमें ढूंढना है। तो देखिए दोस्तों, तो बेसिकली अब देखिए, एज पर कंडीशन 1, कंडीशन 1 x प्लस वाई इक्वल टू 103, क्योंकि यहाँ पे देखिए हमें क्या कहा था, सम ऑफ टू नंबर्स इज 103, तो हो गए। देखिए दोस्तों, x प्लस वाई इक्वल टू 103, ये इक्वेशन हमारा 1 है एज पर कंडीशन 1। अब उसके बाद देखिए दोस्तों, एज पर कंडीशन 2 हमें क्या मिलेगा, इफ ग्रेटर नंबर इज डिवाइडेड बाय स्मॉलर नंबर देन क्वेश्चन इज 2 एंड रिमाइंडर इज 19। फिर से पढ़ता दोस्तों, इफ ग्रेटर नंबर मतलब बड़ा वाला नंबर को हम अगर छोटे नंबर से डिवाइड करते हैं तो हमें क्वेश्चन मिलेगा 2 एंड रिमाइंडर मिलेगा 19। तो एज पर कंडीशन हमारा दूसरा जो इक्वेशन होने वाला है दोस्तों, कंडीशन 2, दूसरा इक्वेशन जो होने वाला है दोस्तों, देखिए x माइनस वाई माइनस 2y इक्वल टू 19, इक्वेशन 2। आप कहेंगे सर अब ये ऐसे कैसे आ गया। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे ये बड़ा नंबर है, ये छोटा नंबर है, इससे हम यहाँ पे डिवाइड करेंगे तो वो मल्टीप्लाई भी होगा। तो मल्टीप्लाई करने के बाद क्या होगा दोस्तों, ये 2 इंटू वाई आ जाएगा और वाई कैंसिल हो जाएगी, उसके बाद 19 एज इट इज आएगा क्योंकि वो रिमाइंडर है। तो ये हमारा सेकेंड इक्वेशन है। अब देखिए, हमें इक्वेशन मिल गए, दोनों इक्वेशन देखिए हमें मिल गए। अब x और यहाँ का x सेम है, मैंने आपको हमेशा कहा है अगर सेम हो तो क्या करना है, सबट्रैक्ट करना है। तो देखिए दोस्तों, अगर मैं इन दोनों इक्वेशन को सबट्रैक्ट करता हूं, सबट्रैक्ट इक्वेशन 1 2, तो हमें आंसर क्या मिलेगा दोस्तों, x x कैंसिल हो जाएगा, तो रिमेनिंग वैल्यू क्या आएगी, 3y इक्वल टू 84। देखिए सबट्रैक्ट करना है तो ये कैंसिल हो जाएगा, ये सबट्रैक्ट तो ऑपोजिट साइन प्लस आएगी, यहाँ पे सबट्रैक्ट है तो ये माइनस आ जाएगा। 103 माइनस 19 84, तो 84 को करने के बाद 28 इसका आंसर है। तो y की वैल्यू क्या मिली दोस्तों हमें, 28। अब मैंने आपको सिखाया अगर एक वेरिएबल की वैल्यू मिल जाती है तो उसे इक्वेशन में डालना है। तो यहाँ पे इजी इक्वेशन क्या है दोस्तों, x प्लस वाई इक्वल टू 103। तो देखिए ये वैल्यू यहाँ पे डालनी है, y की जगह पे 28 डालना है, वहां पे जाके सबट्रैक्ट होगा तो x की वैल्यू आ जाएगी दोस्तों 75। सो हमें दोनों वैल्यू मिल गए 75 एंड 28। सो द गिवन नंबर्स आर
75 एंड 28। तो हमें ढूंढना क्या था, देन फाइंड दी नंबर्स। हो गया, दो नंबर्स थे x एंड y, x की वैल्यू है 75, y की वैल्यू है 28। तो आपको फुल सेंटेंस में आंसर लिखना है, देयरफॉर द गिवन नंबर्स आर 75 एंड 28। वेरीफाई। अब आप कहेंगे सर हमें वेरिफिकेशन कैसे करना है, तो वेरिफिकेशन में आपको बताता हूं, पॉइंट में 99.99% कभी भी आंसर डिवाइड करने के बाद पॉइंट में आता ही नहीं है, वो होल नंबर में ही आएगा, नेचुरल नंबर में आएगा, नेगेटिव में आ सकता है, लेकिन यहाँ पे 2.8 या फिर 0.28 ऐसे आंसर्स नहीं आते दोस्तों। तो ये आपका बहुत ही बड़ा पॉइंट है वेरिफिकेशन का। अगर आपकी एग्जाम में गलतियां होती है तो आपको फिर से पहले से सब कुछ देखना होगा, लेकिन फास्ट, क्योंकि हमारे पास वक्त कम होता है। तो ये एग्जाम्पल मैक्सिमम 3 मार्क्स के लिए एग्जाम में आएगा ही आएगा। सो देखिए दोस्तों, मैं हमेशा आपको कहता हूं कि एक्सरसाइज में का एक ही सम, लेकिन डिफिकल्ट और सारे के सारे जो हमें होते हैं स्टेप्स, वो एक ही सम में आते हैं। तो ये 10th वन ऐसा सम है कि इसमें सारे के सारे जो भी हमें स्टेप्स है वो एक साथ एक सम में दिखने वाले। तो देखिए दोस्तों, इन अ कॉम्पिटिटिव एग्जाम, मतलब भाई कौन सी भी एक एग्जाम है कॉम्पिटिटिव, तो उसमें देखिए दोस्तों देयर आर 60 क्वेश्चंस। ये हमारा फर्स्ट कंडीशन हो सकता है दोस्तों, देयर आर 60 क्वेश्चन, लेकिन सेंटेंस और वर्ड प्रॉब्लम हमेशा पूरा पढ़ना होता है। तो देखिए, द करेक्ट आंसर वुड कैरी 2 मार्क्स एंड फॉर इनकरेक्ट आंसर इट कैरीज 1 मार्क्स। यशवंत हैज अटेम्प्टेड ऑल क्वेश्चंस एंड ही गॉट टोटल 90 मार्क्स, देन हाउ मेनी क्वेश्चंस ही गॉट रॉन्ग। अब ये ओरली हमें आ सकता है। आप जानते हो मार्क्स काउंटिंग कैसे करने रहते हैं, नेगेटिव, अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स देते हो तो। अगर नहीं देते हो दोस्तों, टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं, मैं सॉल्व करके तो देने ही वाला हूँ, लेकिन कॉम्पिटिटिव एग्जाम देते जाए क्योंकि वो माइंड के लिए अच्छे होते हैं। तो देखिए दोस्तों, अब यहाँ पे भाई कौन सी कॉम्पिटिटिव एग्जाम है जिसमें टोटल क्वेश्चन है 20। तो एज पर फर्स्ट कंडीशन, कंडीशन 1, एज पर फर्स्ट कंडीशन हमारा पहला जो इक्वेशन है वो है x + y = 60, इक्वेशन 1। ये हो गया दोस्तों कंडीशन 1। तो अब कंडीशन 2 क्या है दोस्तों, देयर आर करेक्ट, द करेक्ट आंसर वुड कैरी 2 मार्क्स। मतलब कंडीशन 2 क्या है, करेक्ट आंसर मतलब 2x, अगर करेक्ट है तो 2 मार्क्स मिलेंगे, लेकिन अगर आंसर गलत हो जाता है तो वो सब्ट्रैक्ट हो गया, 1 मार्क्स कैंसिल होगा। तो 2x + y = 90, क्योंकि उसने टोटल स्कोर किया है दोस्तों 90, तो टोटल वैल्यू कांस्टेंट होती है उस सेट RHS में। तो देखिए दोस्तों, हमें फाइंड क्या करना है, देन हाउ मेनी क्वेश्चंस बी गेट रॉन्ग। यशवंत ने एग्जाम दी तो उसे कितने क्वेश्चंस रॉन्ग आए हमें ऐसा ढूंढना है। तो एज पर कंडीशन लेट x be the correct questions and y be the wrong questions। तो लिखना है दोस्तों यहां पे x be the correct question and y be the wrong क्वेश्चन। आपको बोर्ड दिख रहा होगा दोस्तों, देखिए फ्लैश नहीं हो रहा है ना। सो देखिए दोस्तों, अब y की वैल्यू जो है वो रॉन्ग क्वेश्चन की और x की जो है वो करेक्ट क्वेश्चन की, तो हमने उसके अनुसार ये इक्वेशन लिखा है। तो अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे आपको मल्टीप्लिकेशन या फिर डिविजन करने की कोई जरूरत ही नहीं, क्योंकि देखिए दो वैल्यूज सेम आए हैं, लाइक टर्म्स। मैंने हमेशा कहा अगर लाइक टर्म्स आता है तो सबट्रैक्ट करना है, वो वैल्यू कैंसिल हो जाएगी। तो देखिए दोस्तों, सबट्रैक्ट इक्वेशन 1 फ्रॉम 2। देखिए दोस्तों, ये बहुत ही सेंटेंस इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे मैंने फ्रॉम लिखा है, ये आप लिखते हो वैसे ही आप करते हो। तो देखिए दोस्तों, फ्रॉम 2 मतलब 2 इक्वेशन ऊपर आएगा, इक्वेशन 2, और इक्वेशन 1 नीचे आएगा। तो सबट्रैक्ट देखिए कैसे करना है, 2x + y = 90 एंड x + y = 60 आ गया दोस्तों। अब इसे सबट्रैक्ट करना है, तो सबसे सबट्रैक्ट करने के बाद नीचे की जो इक्वेशन होती है उसकी साइन ऑपोजिट होती है, हम सब जानते हैं। तो देखिए x की वैल्यू साइन माइनस हो गई, y की भी माइनस हो गई, इसकी भी माइनस हो गई। तो अब यहाँ पे x - x कैंसिल, बेसिक। उसके बाद 2x - x मतलब सिंगल x =
90 माइनस 60 क्या वैल्यू है दोस्तों? 30। तो ये x किसका है? बी दी करेक्ट क्वेश्चन। मतलब x उसके 30 क्वेश्चंस परफेक्ट थे, 30 क्वेश्चंस परफेक्ट थे, तो 30 क्वेश्चन करेक्ट थे, इसलिए उसे 90 मार्क्स मिले। अब रॉन्ग कितना है ये हमें ढूंढना है। तो देखिए दोस्तों, उसके बाद मैं आपको बताता हूं अब रॉन्ग कैसे है वो ढूंढना है। मतलब क्या, ये जो वैल्यू है कौन से तो भी एक इक्वेशन में डालनी होगी। तो पुट इक्वेशन 1 में वैल्यू डाल दीजिए। तो y की वैल्यू क्या आएगी दोस्तों? 30 यहाँ पे है, वहां पे जाके सबट्रैक्ट होगा, यानी उसके क्वेश्चंस गलत आए हैं 20 क्वेश्चंस उसके गलत आए। मतलब 30 प्लस 20 50। आप कहेंगे सर 60 टोटल थे, लेकिन दोस्तों 60 टोटल थे यानी मतलब उसने ड्रॉप किए होंगे जिसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं होती। अगर हम अटेम्प्ट नहीं करते तो वो 0 होता है। तो ये ऐसे ही हमें सॉल्व करना है, ये एग्जाम में 101% आएगा। सो देखिए दोस्तों, अब अभी तक सम खत्म हुआ नहीं है, हमें खत्म करना है। आप कहेंगे सर फुल आंसर वो हम लिख लेंगे, नहीं दोस्तों आपको ही लिखना है। लेकिन अब रहा क्या है मैं आपको बताता हूं। y20 x 30, अब इसमें टोटल नंबर क्या है दोस्तों? टोटल क्वेश्चंस का नंबर क्या है? 60। क्या है दोस्तों? x प्लस वाई इक्वल टू 60। मतलब यहां पे हमें करना क्या है? x और y की वैल्यू इस इक्वेशन में डालनी है फिर से एक बार, और उसके बाद ये 50 उस साइड जाएगा, तो हमें मिलेगी क्या? 60 माइनस 50 10। तो 10 क्वेश्चन रॉन्ग आए थे दोस्तों। आप कहेंगे सर आपने 20, नहीं दोस्तों, वहां पे मैंने भी आपको थोड़ा सा गलत बताया। वहां पे हमें ऐड करना है, उसके बाद वहां पे सबट्रैक्ट करने के बाद हमें फाइनल आंसर मिलेगा। तो देखिए दोस्तों, मैं भी कंफ्यूज हो सकता हूं, मैं भी एक टीचर हूं। तो देखिए दोस्तों, ये आपको सम बार बार सॉल्व करना है। अगर नहीं आया तो आप मुझे कर ही सकते हैं, ऑफकोर्स कमेंट में हमेशा पढ़ता ही रहता है और नए नए वीडियोस डालते रहते हैं। तो दोस्तों देखिए, आज के लिए इतना ही। कल हम फिर नए वीडियो के साथ एक नए लेक्चर, आप मुझे कमेंट करके बताइए कि कौन सा लेसन मैं शुरुआत कर सकूं। सो दोस्तों, थैंक यू फॉर वॉचिंग। टेलीग्राम चैनल पे मैं हूं, आप वहां पे पर्सनल डाउट पूछ सकते हैं। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, स्टे होम, स्टे सेफ, जय हिंद। Like the channel, subscribe the channel and press bell icon for getting further notifications.